अंदर जाओ रानी। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें बताते रहते हो रानी को मेरे बारे में। मैं तो बस हाल पूछ रहा था उसका। देखो बात सिर्फ इतनी सी कि रानी और मुझे, हम दोनों को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही तुमसे बात करना पसंद है। कि जाओ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन अपनी मर्जी से, तुम्हारे कहने पे नहीं। आपा जा रहा हूं मैं, किसी ने चाय तक भी नहीं पूछी मुझे। हाँ ठीक है जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंबा रूट भी ना थका देता है आदमी को। सड़कों की हालत बहुत बिगड़ गई है, गाड़ी की कंडीशन खराब हो गई है, आदमी का जोड़ जोड़ हिल जाता है। क्या बात है, तेरा मूड क्यों खराब हो रहा है? जब भी बाहर से आते हो ना, बस अपनी थकन की बातें लेके बैठ जाते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास अपनी थकन और बेजारी रह गई है। कैसी बातें कर रही है? मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही तो है। बस बस रहने दो, इतना बेवकूफ समझ रखा है। जब भी तुमसे पैसे मांगती हूँ ना, एक ही जवाब मिलता है, बस आजकल हाथ तंग है, थोड़ा सब्र कर लो। हाँ तो सच भी यही है। अच्छा सच ये है, मेरे लिए तुम्हारा हाथ तंग है और बेटी को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। क्या हुआ, हो गई ना बोलती बंद, पकड़ी गई ना चोरी तुम्हारी। ऐसी चोरी? अफसोस हुआ तेरी इस बात पे। और मुझे ये बता, तुझे ये बात किसने बताई? मुझे बस पैसे चाहिए। जो कुछ कमाता हूँ तेरे हाथ में ही तो रखता हूँ। अरे मुझे क्या पता उसमें कितनी डंडी मारते हो। मैं तो कहती हूँ अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत थी तो क्या जरूरत थी मुझे इस घर में लाने की। आवाज नीची रख, फजूल में शोर क्यों डाल रही है? अरे क्यों आवाज नीचे रखूं? ताकि तुम्हारे जुल्म पे पर्दा डालती रहूं, घुट घुट के इस घर में जीती रहूं। पर्दा डाला रहा तुम्हारी बातों पे। मैं नहीं ऐसी वैसी औरत जो तुम्हारी बातें बर्दाश्त करती रहूं, जुल्म बर्दाश्त करती रहूं। मुझे अपना हक चाहिए, पैसे चाहिए। मुझे ऐसी वैसी औरत ना समझना, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ शौकत। जब पैसे मांगो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बस मेरी बात याद रखना, कभी फरदौस को हल्का ना लेना। भाई ने आज बहुत देर कर दिया ना। धनी अभी तक आया ही नहीं है। छोटी भाभी आप उन्हें कॉल करें। तबीयत सही नहीं थी, मैंने मोबाइल चार्ज ही नहीं किया, बंद पड़ा हो। तुम एक काम करो ना, भाभी के पास जाओ, उनसे मोबाइल मांगो, कहो सुल्तान को फोन करना। बड़ी भाभी से? हाँ ना, मुझे फिक्र हो रही है, अभी तक नहीं आया। भाभी आपका फोन चाहिए था, सुल्तान को फोन करना है, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मुझे फिक्र हो रही है भाभी। मैं खुद फोन करके पूछ लेती हूँ। तुम ज्यादा फिक्र ना करो, जरूरी काम कर रहा होगा कोई। छोटी भाभी, मुझे आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, चले आप चल के आराम करें। आपको तो बहुत तेज बुखार है, चले आप अंदर चले, चल के आराम करें। सुल्तान आ जाएंगे भाई, चले आप उठे ध्यान से।
अरे भाभी देख के संभल के, क्या हुए? अस्सलाम वालेकुम भाभी। घर क्यों नहीं आया अभी तक? कब से सोनिया को ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन ही बन जा रहा है। बन जा रहा है? अभी तो वो इरफान से बातें कर रही थी, बल्कि काफी देर से बात कर रही थी। उसे बता देना कि आज रात मैं घर पर नहीं आऊंगा। क्यों? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हो कहाँ? वो एक दोस्त है, बीमार है, अस्पताल में, बस उसी के पास हूँ। सुबह ही आ सकूंगा। सोनिया को जरूर बता देना। अच्छा, बता दूंगी। चलता हूँ। आप आराम कीजिए। कैसे आराम कर लूं मैं? जब तक सुल्तान नहीं आएगा तब तक आराम नहीं आएगा। कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया अब तक? मैं बड़ी भाभी को देखती हूँ, उन्होंने भाई से बात की भी है कि नहीं। आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ अभी। भाभी। हाँ, क्या तकलीफ है? क्या हुआ है? आपने भाई को कॉल की? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है भाई की। जानती हूँ मैं, उसने भेजा होगा तुम्हें। दिखावा, बड़ा ख्याल आ गया सुल्तान का। कह दो उसे जाके कि आज रात नहीं आएगा, सुबह आएगा। फिक्र ना करे ज्यादा। जाओ। आपकी बात हो गई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैं झूठ बोल रही हूँ, खुद बनाई है मैंने बात। जाहिर है बात हुई तो कह रही हूँ ना। अब जाओ। जी। बहुत खूबसूरत हो तुम। ये जो रंग है ना, ये तुम पे बहुत जच रहा है। और मेकअप तो तुमने कमाल किया हुआ है। अशरफ तुम्हारे लिए बड़ा परेशान है। तुम फोन क्यों नहीं उठाती उसका? दीवाना है वो तुम्हारा। हेलो। अरे आज तो भाग जाग गए मेरे, तुमने फोन उठा लिया। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था। क्यों फोन किया? आधी रात को क्या काम पड़ गया मुझसे? अरे जाने मन, दर्द दिल की दवा चाहिए। बातें बनाना खूब आती हैं तुम्हें, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। दिल बहलाने की चीज नहीं हूं मैं। शहनाज हूँ, शहनाज, याद रखना। मर्जी हो तो बात करती हूँ, वरना रखती हूँ जूती की नोक पर, समझे? अरे जानते हैं, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। मलका आलिया, हम तो गुलाम हैं आपके, पर अगर मुनासिब समझे तो ये तो बता दे कि इतना गुस्सा क्यों है सरकार को? बीवी आ गई तो बात करने की फुर्सत ही नहीं है साहब को। हाँ, भूले ऐसे कि जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। वाह, ऐसी बात नहीं है शहनाज, एक बार तुम उस बला को देख लो ना, तो सच कह रहा हूँ, सच्ची हमदर्दी हो जाए तुम्हें मुझसे। अच्छा, ऐसी बदसूरत है? सीरत और सूरत दोनों ही खौफनाक है। और वैसे भी जिसने शहनाज जैसी हूर परी देख ली हो, वो भला किसी और पे नजर कैसे डाल सकता है? फोन क्यों किया? तरस रहा हूं तुमसे मिलने को। ये बताओ कब मिलोगी? बता दूंगी। कब बताओगी? बताओ ना। बता दूंगी, इंतजार कर।
तलाक देता हूं मैं तुझे, तलाक, तलाक। ये दबा ले लो तुम। फिदा हो गया है वो तुम पर, तुम्हारी कसम। सफूरा के साथ आ जाओ ना, दिल बहुत बेताब हो रहा है तुम्हें देखने। क्या कमी है तुम्हें? तुमसे ज्यादा हसीन तो नहीं है। शहनाज जैसी हूर परी देख रही हो, वो भला किसी और पे नजर कैसे डाल सकता है? आपका कैसे आना हुआ? इस घर की मालकिन से मिलने आई हूँ। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? मालकिन? हाँ, मालकिन। अरे वाह, क्या हुआ भाई? यहाँ पे क्यों खड़ी हो और ऐसे क्यों देख रही हो? इतने शौक रंगे कपड़े और इतना तैयार हुई नहीं आप? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? जाओ जाके अपना काम करो। इसने अपने भाई को तो नहीं बुला लिया? अरे नहीं नहीं, वो अपनी खाला की तरफ है। उसे आने भी नहीं देना यहाँ पे। ये पागल नहीं हूं कि उसको यहाँ बुला लूं। वैसे ना वो छोटा घर में होता था ना तो घर के छोटे मोटे काम कर लेता था, लेकिन कमबख्त जाके अपनी खाला के घर बैठ गया। अरे छोड़ो ना, देर हो रही है, जल्दी चलो। वो सफूरा भी इंतजार कर रही होगी। हाँ चल, मैं टैक्सी देख। हाँ हाँ। चाचा, ये आपकी बीवी चाबी देकर गई थी। बात सुन बेटा। जी। इधर कुछ कहा उसने? वो कह रही थी वापसी में देर हो जाएगी। फिक्र न करें, बेहोश नहीं है। दवाइयों का असर है, कुछ ही देर में जाग जाएंगी। आपकी तो ये कुछ नहीं लगती, आप क्यों इतना परेशान है? सानियत का भी कोई रिश्ता होता है? के साथ मेरा यही रिश्ता है।
रेशमा, रेशमा, ये खोलो रेशमा। साहब, तुम इधर? मैं को ख्वाब तो नहीं देख रही? अस्पताल में लेटी हुई हो, क्या ख्वाब ख्वाब कर रही हो? तुम इधर हो मेरे पास? साहब, इससे बढ़ के और क्या होगा? हाँ, मैं पास हूँ तुम्हारे, फिक्र की कोई बात नहीं है, ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। अच्छा बता दो अपनी बरादरी वालों का, बता दूं उनको, आ जाएंगे यहाँ पे। ना ना नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी तुम हो ना मेरे पास, अभी नहीं बताना। पागल हो तुम? ये कुछ चीजें डॉक्टर ने उतार दी थी, निकाल कर इधर रख रहा हूं। तुम जा रहे हो साहब? नहीं नहीं, इधर ही हूं तुम्हारे पास। ये जरा सड़क को ध्यान से पार किया करो। तो शुक्र करो ज्यादा चोट नहीं लगी है। किस बात का शुक्र साहब? ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मर ही जाती ना। हम जैसे तो पता नहीं कितने लोग रोज ही मरते। बेकार लोग हैं हम, फालतू लोग हैं। अरे नहीं नहीं रेशमा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम कहते तो नहीं करती। अच्छा, वो तुम्हारे जोरू को खबर है कि तुम यहाँ हो मेरे पास? फिर तो रेशमा ना ऐसे लाखों एक्सीडेंट कराने को तैयार है, अगर तुम मेरे पास हो तो। आराम करो, यही हूं मैं। जाना नहीं। बाबा जी पैसे बताएं। नहीं जी, 400 रुपए दे। अच्छा, आए, ये सामान तो पकड़ो। ला मैं लेना गए। सच में शहनाज, मुझे तो लग रहा था तू आज पागल हो गई है, इतना सब कुछ खरीद लिया तूने। वाकई आज तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरा बस चलता ना तो पूरा बाजार खरीद लेती हूँ। बस अब सब्र कर जाना शहनाज, जो तकदीर में लिखा था वो हो गया। अच्छा सब छोड़, मेरी बात सुन, वो झुमके ना वो मेरे हैं। क्यों भाई, झुमके तुम्हारे क्यों हैं? शौहर फौत हुआ है अभी, और बहुत हैं शहनाज पे मरने वाले। चलो चलो, कुछ रह तो नहीं गया, आओ। चलो भाई। आ गई घर की याद? घर तो मुझे भूलता ही नहीं है। ये घर में रहने वाली चुड़ैल हमेशा दिलो दिमाग में सवार रहती। बहुत परेशान किया तुमने मुझे। भाभी का फोन आया तो था, मैंने बताया था कि मैं दोस्त की तरफ हूँ। भाभी है कहाँ? अभी सलाम करके आता हूँ। घर पे नहीं है वो। अच्छा, फिर कहाँ गई? अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली। चलो अच्छा है, भाभी का भी थोड़ा दिल बहल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ थे आप? आपको पता है छोटी भाभी कितनी परेशान थी, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। ये तुम्हारी छोटी भाभी है ना, बिल्कुल पागल है। इसके साथ ज्यादा उठा बैठा नहीं करो, तुम भी पागल हो जाओगी।
अच्छा, और छोटी भाभी के साथ जिसका कमरा है उसका क्या बनेगा? वो तो बिल्कुल पागल हो चुका है। रानी, पानी पिला दो ना। अभी लाती हूँ। नहीं रानी, कुछ बात हो सकती है। नहीं करनी मुझे बात, रहने दो। बहुत बातें बनानी आती है ना तुम्हें। सख्त नाराज थी मैं, सारी नाराजगी मिटा दी। चलो ना। कहाँ? कमरे में। और कहाँ? कल से यही कपड़े पहने हुए, कपड़े निकाल के दो। चलो ना। भाई शहनाज जैसा कोई हो तो फिर सामने आए, मुकाबला करे। सही कह रही है बिल्कुल। बता कैसी लग रही हूँ? बहुत हसीन। भाई ये चूड़ियां बड़ी अच्छी लगेंगी इसके साथ। ये लगाओ ना, मैच कर रही है। बहुत वाला जोड़ा भी तो दिखाओ। हसीन भाई हसीन। हाँ है तो अच्छा, वैसे है। बहुत ही जचेगा। सलाम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाभी? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। घर में तो सब ठीक था ना? सब ठीक। सोनिया कैसी है? सोनिया कैसी हो? बिल्कुल ठीक है। अभी चंद दिन पहले तो तुम मुझसे मिलकर गए हो, देख कर गए हो कितने मजे से आराम से रह रही है वो मेरे घर में। उसे क्या होना है? फिरदौस, इधर आ, बात करनी है तुझसे। खाने का बोलना होगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ शौकत। इस वक्त मुझसे रोटी हांडी नहीं होगी। तुम ऐसा करो कि बाहर तंदूर से खाना खा लो। अच्छा। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह औकात में रख। तेरी फरमाइशें पूरी नहीं करता ना तो कोई जरूरत नहीं है इसका नौकर बनने की। दफा करो, नखरे देखो। ये देख, पता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं शहनाज, बहुत ही प्यारे। लेकिन लेकिन क्या? शहनाज, तू इस तरह सज सवर के घर से निकलेगी तो दुनिया वाले बातें करेंगे ना। वैसे भी तू सादगी में चांद की तरह चमकती है। संघार कर लेगी तो क़यामत आ जाएगी। अरे आ जाने दे क़यामत, आ जाने दे क़यामत। मुझे रफीक था ना, बस बातें करने का बाहर था। मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा के रखा उसने। अब सोचती हूं ना तो तरस आता है मुझे खुद पर, और गुस्सा भी। जवानी कितने साल जाया कर दिए मैंने। हाँ शहनाज, सच कह रही हूँ। पर अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। शहनाज ने सोच लिया है, अब अपनी जिंदगी किसी के लिए नहीं बर्बाद करेगी। और ये दुनिया, इसको रखो जूती की नोक पर। आशिकों के दिल नहीं तोड़ते। और पता है तुझे शहनाज का सबसे बड़ा आशिक कौन है? इसका भाई अशरफ। वो तो शहनाज का सबसे बड़ा आशिक है। तुझे क्या हुआ? तेरा रंग क्यों उड़ गया? मुझे पता है
अशरफ की शादी तेरी नंद से हुई है। मेरी सहेली, फिक्र न कर, उसका घर बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है शहनाज का। फुकरों के साथ शहनाज का गुजारा नहीं है। हाँ, ठीक हो जा, मुस्कुरा दे। बिल्कुल ठीक कह रही है जी। उसने तो क्या बात है, बहुत रगड़ रगड़ के मुंह हाथ धोया जा रहा है। क्यों भाई, तुम्हें कोई शक है मुझ पे? जिसे तुम्हारे जैसा मर्द मिल जाए ना, उस बेचारी की पूरी जिंदगी शक करते और परेशानी में गुजर जाती। अच्छा, तुम्हें मेरा किरदार अच्छा लगता? ना, मेरा मतलब है कि सूरज की तरह चमकते, जो लाखों लोगों में खड़ा हो ना तो अलग से नजर आए। तुम किरदार के कच्चे नहीं हो सुल्तान, लेकिन हाँ, तुम्हें देख के बहुत सौ के किरदार कच्चे पड़ जाते। बड़ी बातें बनानी आ गई। भाभी आ गई हैं। ये मेरे हाथ में क्या कर रहा है? ये पकड़ो, ये भाभी को पानी लाके दो और खाने का इंतजाम करो, मैं आता हूँ। जाओ। भाभी ये देना। अभी क्या क्या खरीद लाई? लगता है आज तो बहुत खरीदारी कर लिया। मैंने क्या खरीदारी करनी है? क्यों करनी है? किसके लिए करनी है? ये तो सफूरा ने कुछ काम कहा था, इसलिए उसके लिए मैं बाजार चली गई थी। मैं अब कहाँ कर सकती हूँ खरीदारी? वो दिन गए। अभी तुम क्यों नहीं खरीद सकती हो? बिल्कुल खरीद सकती हो। जो भी दिल में आया करे जरूर खरीदा करो, मुझसे पैसे ले लिया करो। हल्के ये हैं कुछ पैसे मेरे पास, ये रख लो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रखो ना। अकेली नहीं जा सकूंगी, तुम्हें ले जाना पड़ेगा। हाँ मैं बिल्कुल, मैं लेके जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही? लो भाई, मैं नहीं जाती, उसको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। हो क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ सवाल पूछने की गलती की है। सोनिया, तुम कमरे में जाओ ना, मेरे कपड़े देखो, जाके बिस्तरी करो, उनको जाना है मुझे। और भाभी वो ले जाओ भी, और रानी को भी देखो क्या कर रही है वो। अरे ये नहीं जाएगी, जब तक तुम यहाँ मेरे पास रहोगे ना, इसी तरह खड़ी रहेगी थानेदारनी की तरह। इसको लगता है मैं इसके खिलाफ तुम्हें भड़काती हूँ। सत्य, इसकी जरूरत कोई नहीं है। बहुत ही शक्की मिजाज होती जा रही है। आओ खाना खाओ। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं खाऊंगा खाना, तुम खाओ। अच्छा, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी।
अकेले नहीं खाया जाता मुझसे। मैं तो भाभी कभी होता हूँ घर पे, कभी नहीं होता हूँ घर पे। फिर अच्छा, मैं सोनिया से बात करता हूँ, वो आया करेगी तुम्हारे साथ। हाँ, तुमने कहा और उसने मान लिया। अरे नहीं सुल्तान, अपनी मर्जी की मालिक है, किसी की नहीं सुनती। अरे सारा सारा दिन तो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाती, बात नहीं करती, खाना खाएगी मेरे साथ। रहने दो। अच्छा, तुम खाओ खाना, फिक्र नहीं करो। सोनिया से बात करता हूँ ना मैं, कैसे नहीं खाएगी, बिल्कुल खाएगी। तुम खाना खाओ। भाभी, मुझे ऐसे से ना मेरी इंग्लिश की टीचर की एक बात याद आ गई है। वो कहती थी कि भाभी आप रो रही हैं? क्या बात है? क्या हुआ है? पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या दुश्मनी है। मुझे खुश देख ही नहीं सकती। आप बड़ी भाभी की बात कर रही हैं? और कौन हो सकता है? वो ऐसी है, मेरी भी दुश्मन है। मेरी खुशियां भी उन्हें हजम नहीं होती। हर वक्त इस कोशिश में लगी रहती है कि सुल्तान को मुझसे दूर कर दे। उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भाभी वो बहुत चालाक है, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। आप बच के रहे उनसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ सुल्तान से। उसकी नाराजगी नहीं सह सकती। मुझे तो ये सोच भी मारने लगती है कि कहीं उसके दिल में मेरे लिए शक या कोई गलत बात ना आई हो। तुम्हें पता है, आज जब वो घर से निकला तो वो भाभी के असर में था। उसके दिल में मेरे खिलाफ कुछ था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। और चला गया। भाभी, आप बस परेशान मत हो। भाई आते हैं तो आप उनसे खुद बात करें। क्या सोच रहे हो? कुछ तो है। बोल, अब क्या रेशमा से भी छुपाएगा? ये तो दोस्ती नहीं हुई। क्या बताऊं रेशमा, भाभी की वजह से परेशान हूं मैं। भाभी को मैं खुश देखना चाहता हूं, लेकिन मेरी बीवी मेरी हर कोशिश पे पानी फेर देती है। भाभी उदास रहने लगी है, वक्त पर खाना नहीं खाती, सेहत उसकी खराब होने लगी है।
चलो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी। कैसे सेट हो जाएगी? जब घर वाले उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे सेट होगी? पता नहीं मेरी बीवी को भी उसके साथ क्या बैर है, घर का बड़ा मानने को उसको तैयार ही नहीं। भाभी के मुझ पर, मेरी छोटी बहन पर बहुत एहसान है। इस घर को बनाने में उसकी बहुत मेहनत है। भाभी बहुत समझदार औरत है। मतलब ये कि जब तुम्हारी बीवी भाभी का ख्याल रखती थी तो वो अच्छी थी, अब वो ख्याल नहीं रखती तो वो बुरी है। साहब तुम्हारी हर बात भाभी से शुरू होके भाभी पर खत्म हो जाती है, नहीं?